यील्ड फार्मिंग असल में है क्या? यील्ड का मतलब आसान भाषा में पैसे से ले सकते हैं और फार्मिंग मतलब उन पैसों को अधिकतम वृद्धि कैसे हो इस प्रकार होता है जिसे सही निवेश करके प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अधिकांश बैंक $1000 निवेश करने पर प्रति वर्ष $1 की गारंटी देते हैं, लेकिन वर्तमान में कई सारे यील्ड फार्मिंग प्लेटफॉर्म $1000 निवेश करने पर 3000 तक का रिटर्न्स देने की पेशकश कर रहे हैं। तो ये असल में होता कैसे है, चलिए देखते हैं। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में लेंडिंग और बोरोइंग बहुत नया है और इसके परिणाम स्वरूप कई निवेशक अगला बड़ा बैंक बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। यील्ड फार्मिंग यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि सर्वोत्तम रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए अपना पैसा कहाँ निवेश करें। ऐसा करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। इसमें निवेशक एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अपने क्रिप्टो टोकन और कॉइन सप्लाई करते हैं और बदले में यह एक्सचेंज प्लेटफॉर्म उन पर होने वाले सभी ट्रेड से कम मात्रा में शुल्क आकार कर उसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को वापस कर देते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर होने वाले ट्रेड में लिक्विडिटी प्रोवाइडर अन्य कुछ और प्रोवाइडर में से एक है, तो वो अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर बहुत अधिक रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसमें दूसरा तरीका लेंडिंग एंड बोरोइंग है। तो चलिए लेंडिंग से शुरू करते हैं। कई सारी लेंडिंग एंड बोरोइंग सेवाएं उन सभी उपभोक्ताओं को रिवॉर्ड प्रदान करती है जो अपने क्रिप्टो करेंसी को आवे जैसे प्लेटफॉर्म पर उधार देते हैं और यह प्लेटफॉर्म उनके ऐप पर उनके लेंडिंग दरों को प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट कॉइन्स के लिए कुछ दर 28% APR तक जा सकते हैं, जबकि अन्य 0% APR के करीब है। और क्योंकि कई सारे बैंक 0.5% APR और इसी तरह की पेशकश करते हैं, इसीलिए यह यील्ड फार्मिंग में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। एक अन्य विकल्प बोरोइंग है, जो लेंडिंग से विपरीत है और लाभ की संभावना प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कुछ इथेरियम है और आपको लोन की आवश्यकता है, लेकिन आप इथेरियम बेचना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका मूल्य बढ़ेगा, तो आप ऐसी स्थिति में कुछ USDC स्टेबल कॉइन उधार ले सकते हैं और उसके बदले में कुछ इथेरियम कोलैटरल स्वरूप में बंद कर सकते हैं। लेवरेज लेंडिंग तीसरा तरीका है, जिसमें आप अनिवार्य रूप से आवी और कंपाउंड जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा उधार देते हैं, लेंड करते हैं और बदले में जो उधार लेना चाहते हैं उसे उधार लेकर वापस री इन्वेस्ट करके 30% APR तक कमा सकते हैं। निम्नलिखित चरण स्टीरॉयड पार्ट है, जिसमें आप उधार लिए हुए टोकन को एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का वापर करके अन्य टोकन में बदलने के लिए 30% का APR कमाते हैं और बदले हुए टोकन को फिर से आवे और कंपाउंड जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए जो शुरू में आपने उधार दिया था, लेंड किया था, उस पर 30% APR लगकर वापिस आपके ही पास आता है और आपके मूल निवेश में जमा हो जाता है। यील्ड फार्मिंग में यह ब्रेड पर बटर मिलने जैसी बात है। इसके व्यतिरिक्त एक जोखिम ऐसी भी है कि यदि टोकन का मूल्य गिरता है तो प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली लेंडर्स के फंड को कवर करने के लिए आपकी पोजीशन लिक्विडेट कर देता है, समाप्त कर देता है। यील्ड फार्मिंग का अगला चरण स्टेकिंग है, जिसमें आप कॉइन खरीद सकते हैं और उन्हें फिबिट जैसे प्लेटफॉर्म पर स्टेक करके अधिक फ्री कॉइन्स कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए इथेरियम 2.0 काम के सबूत के ओर से हिस्सेदारी की ओर बढ़ रहा है, जिसका मतलब इथेरियम कमाने के लिए कई माइनर्स जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बजाय कोड ही वास्तव में बदलकर एक माइनर एक समय पर इथेरियम कमा सकता है, ऐसा बन रहा है। कुछ कमाने का आखिरी तरीका एक डिस्ट्रीब्यूशन फीस के साथ कॉइन को रखना है, जैसे सेफमून कॉइन, जिसमें 10% लेन देन शुल्क है और इसका आधा हिस्सा हमेशा के लिए बर्न मतलब नष्ट किया जाता है, जिससे कि जैसे जैसे सेफ मून कॉइन की सप्लाई लगातार घटती जाती है, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़नी चाहिए क्योंकि अब इसकी उपलब्धता कम है। इस 10% का आधा अन्य हिस्सा सभी धारकों के बीच समान रूप से फैला हुआ है। इसीलिए केवल टोकन सेफ मून को होल्ड करके आप अधिक सेफ मून कमा सकते हैं, जबकि बाकी लोग अपना लेन देन कर रहे होते हैं। किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से जांच कर ले, क्योंकि उच्च रिटर्न्स के साथ उच्च जोखिम भी आता है।
जोखिम जैसे रग पुल और इम्परमानेंट लॉस। हम इन विषयों को जल्द ही अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हम आशा करते हैं कि अब आपको यील्ड फार्मिंग के बारे में पर्याप्त जानकारी हो गई होगी। तो जल्द ही मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।